क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर किस तरह से डिफरेंस लाया है प्रीवियस अगर क्वेश्चन से इसका तुलना करें तो एक बार चेक कर लेते हैं, या कुछ डिफरेंट है भी या फिर सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है। एक बार फिर से दे रखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम। एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है। और मास का फार्मूला क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ले लेंगे इसका 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि कैपिटल आर दे रखा है कि इसका रेडियस है, ठीक है। अब बोल रहा है आगे कि इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट। इसको 2 पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। एक पार्ट जो होगा वो 7/8 m होगा। एक पार्ट हो जाएगा 7m/8। तो ये वाला पार्ट कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/8 इंटू एम। एम के जगह पर ए वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एम का ही वैल्यू है। डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 2 पार्ट में इस तरह से बांट लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म डिस्क। अब बोल रहा है कि ए वाला जो है ना, एक डिस्क में इसको कन्वर्ट किया गया है। इसका बन गया डिस्क, रेडियस कितना 2r। द सेकेंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इसको स्फीयर बना दिया है। तो जब इसका स्फीयर बनाएंगे तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। कितना रेडियस होगा, और रेडियस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर मास को इस मास से स्फीयर बनाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जो छोटा वाला बनेगा सॉलिड स्फीयर, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ठीक है। एक नया जो वॉल्यूम बनेगा उसका रेडियस। तो यहाँ से रो रो कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, मतलब कि आर क्यू बाई 8 इज इक्वल टू आर क्यू। तो यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल R/2। मतलब एक यहाँ से स्फीयर बनाया है जिसका रेडियस कितना है, पहले वाला रेडियस का हाफ है। अब आगे बोल रहा है कि I1 और I2 निकालो, मतलब इससे I निकालो और उससे I निकालो, और दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा। I1 अगर हम लोग डिस्क के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्क का हो जाता है mr²/2। तो m कितना दिया हुआ है 7m/8, 7m/8 m इंटू r स्क्वायर। आर की जगह पर कितना 2r, mr² डिवाइडेड बाई 2। ये भागा 2 कर लेते हैं या फिर गुना 1/2 कर लेते हैं, एक ही चीज है ना। mr²/2 ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो बन जाएगा एक तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, 1 2 बचेगा। अच्छा ये 4 हो जाएगा, 4 से डायरेक्ट इसको काट देंगे तो 2, मतलब कि 7/4 mr²। ये बन रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। उसके बाद अगर उसका बनाएंगे I2 का तो ये होता है 2/5 mr²। इसका मास टोटल कितना है, मास इसका है m/8, m, ठीक है। 2/5 mr²। r का वैल्यू कितना आया है, कैपिटल R/2, मतलब कि r²/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होकर के 2 और 1/80 r², और साथ में mr², ठीक है। अब इससे अगर हम लोग I1/I2 निकाल लें, I1/I2 कितना आ जाएगा, यहाँ से I1/I2 निकालने जाएंगे तो mr² तो कैंसिल ही हो जाएगा। 7/4 भागा 7/4 डिवाइड I2 का वैल्यू कितना है 1/80, 1/80। कहने का मतलब 7/4 इंटू 80/1। 4 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 20, 140। हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें स्टेप देखें तो करना क्या था, पहले तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना था, ठीक है। उसके बाद I1 और I2 निकालना था। पहला वाला का I1 इजीली निकल गया। दूसरा वाला का जब I1 निकालने जा रहे थे तो वहां पर उसके रेडियस का जरूरत पड़ रहा था, और उसका रेडियस हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था। इस मास को कन्वर्ट करना पड़ गया वॉल्यूम में और डेंसिटी में। उसके बाद फिर उसका छोटा वाला रेडियस निकाल लिए। तो ये स्टेप जो कर लिया होगा उसका एक क्वेश्चन बन गया होगा। अगर कोई कंफ्यूज हो सकता है तो सिर्फ इस स्टेप में कंफ्यूज हो सकता है, तो इस स्टेप पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्टेप 2 पर ज़्यादा फोकस करना है। स्टेप 1 आसान था, और फिर उसके बाद स्टेप 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकल जाएगा, स्टेप 4 इजीली निकल जाएगा।
ठीक है, तो हर क्वेश्चन में एक कोई स्टेप होता है जो मतलब डिसाइड करता है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर उस स्टेप पर कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। (92) दे रखा है ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस। एक डिस्क है जो अपना फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। ए टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, टॉर्क अप्लाई किया गया। ये भी कब का पूछा हुआ है, 2019 का ही पूछा हुआ है। टॉर्क इस पर अप्लाई किया गया है, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बाय व्हिच इट्स हैज रोटेटेड इज गिवन k थीटा स्क्वायर। इस पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है, ठीक है। टॉर्क अप्लाई करने से इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ इस तरह से चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर, k थीटा स्क्वायर, इस तरह से चेंज होता है। तो हम लोग जानते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये कुछ इस टाइप से चेंज होगा। हम लोग दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में अगर चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। निकालना क्या है, इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लिए, देन एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, और अल्फा बराबर क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम लोग टी के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हाफ आई, अब यहाँ पर भी दिक्कत किसको होगा, मैथ वाला को कोई दिक्कत नहीं होगा, बायो वाला फिर यहाँ पर आकर के फंसेगा। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे टी के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा, और इसको लिख सकते हैं आई ओमेगा बाई 2 डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू के थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। और फिर यहाँ से ओमेगा ओमेगा भी कैंसिल हो रहा है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया के थीटा 2 के थीटा, 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई आई, 2 के थीटा बाई आई, 2 के थीटा बाई आई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन में क्या था, काफी सिंपल था। जो मैथ वाला स्टूडेंट है उसके लिए कुछ मतलब सोचना ही नहीं पड़ता वो एक बार में, क्योंकि मैथ में इस टाइप का वो लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुका होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या दे रखा है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। ए थिन स्मूथ रड ऑफ लेंथ एल, एक रड है और इसका लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है, ऑफ मास एम इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। इसका एंगुलर स्पीड क्या दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। 2 बीट्स ऑफ मास एम एंड निग्लेजिबल साइड, यहाँ पर 2 ठो बीट्स है, ठीक है। अभी तो ये रोटेट कर रहा है, अभी बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है, बाद में रोटेट करते हुए ये पहुंच जाता है यहाँ पर और दूसरा बीट पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली रखा हुआ है यहाँ पर और बाद में यहाँ पहुंच रहा है। दोनों का मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, और रड का मास कितना दे रखा है, कैपिटल एम दे रखा है। द बीट्स आर फ्री टू स्लाइड अलोंग द रड, रड में फ्री स्लाइड कर सकता है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम व्हेन बीट्स रीच द ऑपोजिट, पर अगर बीट्स जब यहाँ और यहाँ पर पहुंच जाएगा तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2020 में पूछ चुका है, मतलब यहाँ पर भी कुछ नया चीज हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एक कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। मेनली हम लोग को I1 निकालना है। I1 तो मतलब इस रड का निकाल लेना है, तो रड का हो जाएगा ml² बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। बाद में जब हम लोग I2 निकालेंगे तो इस रड का अपना ml² बाई 12 और प्लस 2 इंटू ए वाला कितना हो जाएगा, mr² होता है, m r के जगह पर l² बाई 4, क्योंकि l बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, नया स्पीड इसका ओमेगा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका न्यू एंगुलर स्पीड होगा। हम लोग क्या किए, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किए हैं, जो कि पहले भी यूज कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रड का, क्योंकि ये जो बीड रखा हुआ है ये सेंटर पर रखा हुआ है, तो mr² वहाँ पर 0 हो रहा है, r का वैल्यू, तो सिर्फ ml² बाई 12 लिख देने से हो जाएगा I1 ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 का वैल्यू। उसके बाद जब I2 निकालेंगे तो इस रड के साथ साथ ये दोनों बीट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग l/2 डिस्टेंस पर है, तो m इंटू l/2 का होल स्क्वायर।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ए लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग ऐड करने जाएंगे तो एल स्क्वायर सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा इंटू एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एम कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक स्मॉल मास है दूसरा कैपिटल मास है। तो एम एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एम बटा 12 प्लस यहाँ से हम लोग एल स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, एम बाई 2 हो जाएगा, एम बाई 2। ये लिख सकते हैं ओमेगा एल स्क्वायर कैंसिल, मतलब कि एम बटा 12 ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एम प्लस 6m, यहाँ से फिर 12 और 12 भी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर कितना बच गया, एम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 6m इज इक्वल टू ओमेगा। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें कितना नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, 94 का सी सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को देख लेने के बाद फिर से खुद से ट्राई करना है बनाने का, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में। 95 एवी 2019 का पूछा हुआ है, ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, सर्कुलर प्लेट है, मतलब एक तरह से डिस्क, इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। इस तरह से एक डिस्क है जिसका मास कितना दे रखा है m और रेडियस कितना दे रखा है r। इस डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है ρr। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले dm निकाल लेते हैं। dm निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और dm का फार्मूला हम लोग याद कर चुके हैं, dm बराबर रो इंटू dv। dv की जगह पर यहाँ पर da लेंगे और da अगर यहाँ से x डिस्टेंस ले रहे हैं तो 2 पाई x इंटू dx, ये छोटा सा एलिमेंट dx हो जाएगा, इसका थिकनेस। ये कैसे आता है ऑलरेडी पीछे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से डिटेल में बताने की इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। रो का वैल्यू कितना लेना है, रो का वैल्यू ऑलरेडी रो नॉट इंटू एक्स दे रखा है, रो नॉट इंटू आर दे रखा है, लेकिन हम लोग एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं तो रो नॉट इंटू एक्स इंटू 2 पाई एक्स dx, ये इसका dm का वैल्यू है। जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग का यही होता है एम आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह हम लोग x लिए हैं तो एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह पर कितना लेना है, रो नॉट 2 पाई रो नॉट और साथ में कितना है x इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 इंटू dx। रेडियस इसका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के कैपिटल R तक, तो आ जाएगा ये 2 पाई रो नॉट इंटू एक्स के पावर 5, एक्स के जगह हम लोग R ले लेते हैं क्योंकि फाइनली तो उसको R से रिप्लेस करना ही है, तो ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एक्स के पावर 5/5 होगा, लेकिन एक्स को फाइनली हम लोग R से अपर लिमिट से और लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो फाइनली इतना आ जाएगा। तो ये तो I का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर I जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है m के टर्म में, मतलब m भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। dm तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वहां से अगर m निकालने जाएंगे तो m बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसमें 2 पाई रो नॉट इंटू एक्स स्क्वायर dx, 0 से लेकर के r तक, तो ये हम लोग को देगा 2 पाई रो नॉट एक्स क्यू बाई 3, ये हम लोग का m का वैल्यू है। यहाँ पर m का वैल्यू पुट कर देना है तो I m के टर्म में आ जाएगा, तो वो काम कर लेते हैं। इक्वल टू हम लोग को 2 पाई निकालना है, 2 पाई रो नॉट इंटू आर के पावर 3, 2 पाई रो नॉट आर के पावर 3 इंटू आर के पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 है यहाँ पर, लेकिन 3 आना चाहिए, तब हम लोग इसको रिप्लेस कर पाएंगे m से। 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं और एक्स्ट्रा जो 5 से एक्स्ट्रा जो यहाँ पर 3 से डिवाइड किए ना, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ना हम लोग का, वो m का वैल्यू मिल गया, तो 3m r² बाई 5।
तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ पर a का वैल्यू पूछा था कि क्या होगा, तो a का वैल्यू 3/5 आ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा b, 3/5 mr²। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए। ठीक है, रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिए, एक एक्स्ट्रा 3 लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 3 था, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो कर दिए ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज ना हो। तो ये हम लोग का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। दे रखा है लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर बना लेते हैं इस टाइप का, और इसका लेंथ दे रखा है और साथ में इसका रेडियस दे रखा है। आउटर रेडियस कितना दे रखा है, आउटर रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इनर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। इसका अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे तो I बराबर हो जाएगा m r1² प्लस r2² बाई 2। ठीक है, m r1² प्लस r2² बाई 2। उसके बाद बोल रहा है द रेडियस ऑफ द थिन सिलेंडर, 1 यहाँ पर नहीं I होना चाहिए, द रेडियस ऑफ ए थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास, ये I ले लेते हैं और दूसरा वाला का I' ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज आल्सो I। मतलब एक तरह से बोलने का मतलब है कि दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल रहे हैं ना, और दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो सेकंड वाला का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। सेकंड वाला में क्या किया है, सेम ही मास लिया है, बस वो थिन सिलेंडर में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो थिन सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अब पूछ रहा है कि बताओ रेडियस क्या होगा नया वाला सिलेंडर का, तो ए बस इक्वेट कर देंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ए भी कब का पूछा हुआ है, ए भी 2019 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, मतलब r1 का वैल्यू कितना लेना है, एक 10 का स्क्वायर और एक 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू r, या 250 का अंडर रूट इज इक्वल टू r। 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256, अराउंड 16 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। 96 का सही आंसर क्या है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 में क्या दे रखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। सॉलिड स्फीयर अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, तो अगर इसके सेंटर से इस तरह से डायमीटर से हो करके, मतलब सेंटर से होकर के इस तरह से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो ये होता है 2/5 mr²। और अगर इसको थोड़ा सा x शिफ्ट कर दे एक्सिस को, तो यहाँ पर a हो जाएगा I बराबर 2/5 mr² प्लस अगर ये x शिफ्ट हुआ एक्सिस तो यहाँ पर mx² हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब इस तरह से इनिशियल तो कुछ ना कुछ होगा ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे जैसे दूर जाएंगे ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इंक्रीज करता चला जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बता रहा है कि x 0 लेंगे, मतलब कि और एक्सिस को यहाँ पर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। 0 तो नहीं हो रहा है, ए सही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर x वैरी कर रहा है स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये गलत क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि जब x 0 लेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उस केस में 0 हो जाएगा I का वैल्यू। गलत, उसमें I का वैल्यू इतना होगा। x 0 लेंगे तो I का वैल्यू इतना। ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कुछ दूरी से। ठीक है, x अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ मिलेगा, और जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाएंगे तेजी से इंक्रीज होता चला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सही आंसर इसका कौन सा है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 बोल रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हालांकि 75 में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जब क्वेश्चन नंबर 75 कर रहे थे तो उसी टाइप से ट्रायंगल दिया हुआ था और वहां पर ए वाला पार्ट काट करके हटाया था। उसके बाद पूछा था कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बीच वाला पार्ट हटा दिया गया है ना, काट करके बोल रहा है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज कट। एबीसी जो है एक थिन सॉलिड शीट से काट करके बनाया गया है, एक लकड़ी से काट करके एबीसी पहले बनाया है। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, ये सारा का सारा मिड पॉइंट है। जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जी सेंटर हो गया। तो अगर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है एम, इसका टोटल लेंथ कितना दे रखा है
हाँ ए एज्यूम कर लेते हैं या फिर एल एज्यूम कर लेते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 आई थिंक। ठीक है, इस टाइप से इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। अगर 12 नहीं होगा तो एक बार देख लेना, पर ट्रायंगुलर शीट का शायद एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है अगर इसका हम लोग सेंट्रोइड के क्रॉस निकालने जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आगे क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल इज आई नोट। बोल रहा है कि इसका वैल्यू आई नोट के बराबर है इफ द सेम अ स्मॉलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये डी ई एफ है, ऐसा ऐसा 1 2 3 4 ट्रायंगल है ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा, है ना, m/4 मास इसका हम लोग लेंगे। इज रिमूव्ड, इसको बोल रहा है कि हटा दिया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर, तो जो बच गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रिमेनिंग फिगर अबाउट द सेम एक्सिस, मतलब इसको हटा लेने के बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा m/4 इंटू इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है l/2, है ना, ये वाला अगर l/2 है तो ये वाला भी l/2 हो जाएगा, मतलब कि l²/4 अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/12 तो रहेगा ही। तो इतना पार्ट जो है ना एक घट गया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया वाला कितना बच गया, आई न्यू, ठीक है, इसको I1 नाम दे देते हैं। तो आई न्यू जब इसको काट के हटा देंगे तो इसमें से इसको घटाना होगा, हम लोग कॉमन ले लेते हैं ml²/12, तो बच जाएगा ml²/12, एक खत्म, सिर्फ 1/8, 1 - 1/8, मतलब कि ml²/12 इंटू 8 में से 1 गया 7/8, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आई नोट बोलते हैं। तो ये आ रहा है 7/8 आई नोट। तो 7/8 आई नोट कहाँ पर है, ऑप्शन में यहाँ पर 16, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 15/8, ठीक है, 16 में से 1 गया 15, 15/8, 15/8 सॉरी 15/16, तो 16 है ना, ठीक है, 16 में से 1 जाएगा तो 15, 15/16, 15/16 इंटू ए आई नोट, 15/16 कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 98 का भी ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में, ये भी 2019 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए स्ट्रिंग इज वुंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg, इस तरह से एक स्ट्रिंग इसमें लगा हुआ है। अच्छा, इसको अगर हम लोग इस तरफ खींचते हैं ना तो ये पार्ट इधर आना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा, इधर स्लिप होना चाहेगा, पर स्लिप तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, अर्थ इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब कुल मिला के देखें ना तो इस पर 2 फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक तो ये वाला। मतलब अगर कोई इस पर पूछे कि बताओ कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 40 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, और ए बराबर होता है कितना, एम ए के बराबर, एम मास इसका होगा, इसका मास दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है मास, 5 इंटू और अल्फा 5 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना होता है आर इंटू अल्फा, तो ए बराबर आर अल्फा नोट कर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। रेडियस कितना है 0.5 इंटू अल्फा, ये इसका इक्वेशन 1 होगा, ठीक है, अगर लीनियर डायरेक्शन में हम लोग लगाने जाएंगे तो। इफ द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड विथ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 40 न्यूटन एंड द सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए टोटल फोर्स हम लोग इतना लिख लिए। अब आगे बोल रहा है देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विल बी, बोल रहा है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क अगर इसके अराउंड लेंगे ना तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर के बराबर 0.5 माइनस ए भी टॉर्क लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला इधर घुमाना चाह रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क है, तो एफ इंटू 0.5 इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई अल्फा, ठीक है। अब ए क्या था, ए सिलेंडर था, सिलेंडर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आई का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा आई बराबर एम आर स्क्वायर, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखे थे, मास इसका कितना है 5 इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और इंटू अल्फा, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन करके रेडी हो गया। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या निकाल लेना है, हम लोग को निकालने के लिए दिया है अल्फा का वैल्यू, कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग
इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, हाफ इंटू 2 1, 40 माइनस एफ इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0.5 2.5 अल्फा हो जाएगा, 5 अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इसको इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, 40 और 40 80 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 अल्फा और यहाँ से भी 2.5 अल्फा आएगा, मतलब कि अढ़ाई 5 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ये 5 से कट जाएगा और टोटल आंसर कितना आ रहा है 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी, 99 का सही आंसर बी। तो ये सारा क्वेश्चन एटलीस्ट खुद से बनना चाहिए 2020 सॉल्व कर लेने के बाद। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दे रखा है, ये सारा क्वेश्चन करने से होगा क्या कि मेंस को छोड़ करके बाकी जो एग्जाम होता है स्टेट लेवल वाला, और सारा का सारा इजीली आसानी से निकल जाएगा। ए सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास m, ये डिस्क हो गया। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा डिस्क का mr²/2, ठीक है। हैज 2 आइडेंटिकल डिस्क, अच्छा एक डिस्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे ना तो इस तरह से लेना होगा, मतलब ये इसके एक्सिस पर जो है ना ये ऊपर की ओर है, पर ये डायगोनली है, ठीक है। डायगोनली जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं डिस्क का तो ये होता है mr²/4 और इसका भी हो जाएगा mr²/4, ठीक है। इस तरह से हम लोग तीनों का क्या किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। अब हमको सबका इसके अराउंड निकालना है ओ डैश का, तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IOO डैश इज इक्वल टू, पहले तो इसका लिख लेंगे mr²/2 प्लस 2 इंटू, क्योंकि ऐसा ऐसा दो गो है, एक डिस्क इधर एक डिस्क इधर, तो इस डिस्क का तो mr²/4 हो गया, mr²/4 और प्लस यहाँ से वाला डिस्टेंस कितना है r है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे mr², ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे mr², क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है r है और इसका मास की डिस्क का m है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा mr²/2 प्लस 2 इंटू 4 और 1 5 mr²/4 इज इक्वल टू, 2 से कैंसिल, एलसीएम हम लोग 2 ही ले लेते हैं, तो 5 mr² इधर है, एक यहाँ 6 mr², 2 से कैंसिल हुआ 3 बार में 3 mr², इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 3 mr², बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 100। अब इसके बाद 141 क्वेश्चन है, तो 130 to 140 ऑलरेडी करवाया जा चुका है, तो 101 से लेकर के 130 तक बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आज इसको क्लोज करते हैं और आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।